आपको बता दें कि दरअसल वंदे भारत तो पहले ही जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल चुका था। जो वंदे भारत पहले कटरा से श्रीनगर तक चलता था, उसका विस्तार हो चुका है और अब जम्मू से श्रीनगर तक जाएगा। कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन बुधौलिया जी। और इनका एक और परिचय है, हम इन्हें रेल पत्रकार भी कह सकते हैं क्योंकि रेल की बारीकियों को सचिन सर बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और आज इनसे ये बात करेंगे कि आखिरकार ये जो वंदे भारत है, सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर के लिए सर कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक समय ऐसा था जब कश्मीर घाटी में रेल कभी पहुंचेगी, ये एक सपना था लोगों का। और कश्मीर घाटी के लोगों को यकीन भी नहीं था और इसलिए बात भी नहीं करते थे। मगर ये एनडीए की जो पहली सरकार थी, उस समय इस एक रेल परियोजना की एक कल्पना की गई और उसमें उधमपुर से लेकर बारामूला तक एक रेलवे लाइन की जो कल्पना हुई। और वो 2002-2003 में इस परिकल्पना पर होते होते 2008-9 में काम शुरू। तो इसका जो भौगोलिक अगर स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो ये भौगोलिक स्थिति में जो उधमपुर से लेकर के बानिहाल तक का जो मार्ग है, इस मार्ग का कठिन भौगोलिक स्थितियाँ हैं, बहुत जटिल तीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के उससे निकलती है होकर के। और इसके बाद में पीर पंजाल के बाद में जब बानिहाल के आगे काजीगुंड स्टेशन से वो घाटी आ जाती है, वहाँ पर प्लेन है और वहाँ पर तो दो तरह से इसमें काम शुरू हुआ। एक तो इस तरफ से, दूसरा घाटी के अंदर। घाटी के अंदर रेलवे लाइन आसानी से बिछ गई, उसको धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ाया गया। तो पीर पंजाल श्रृंखला में जो पहला उनकी एक उपलब्धि हासिल हुई वो 2013 में हुई, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय पीर पंजाल टनल जो लगभग 11.75 पौने 12 किलोमीटर के आसपास की सुरंग थी, वो खुली और वो उस समय सबसे बड़ी रेलवे सुरंग मानी गई। तो इस प्रकार से वो एक बड़ी रेलवे कम रोड टनल, उसके बगल में एक छोटा सड़क का वो भी दिया गया है। तो वो एक रेलवे ने एक जम्मू कश्मीर में पहली उपलब्धि हासिल की। इसके बाद में यहाँ से उधमपुर से 2014 में कटरा तक जो माता वैष्णो देवी का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, वहाँ की रेलवे लाइन खुली और वो शायद जुलाई का महीना था जी। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली अगर किसी रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया था तो वो उधमपुर से कटरा की रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। कई गाड़ियाँ जो पहले जम्मू तक चला करती थी या उधमपुर तक आती थी, उनको कटरा तक बढ़ाया गया और उससे देश भर के तीर्थयात्रियों को बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके बाद में जो कटरा से लेकर के बानिहाल तक 117 किलोमीटर का जो एक पैच था, वो बड़ा कठिन पैच था और उसमें सब वो टनल्स थी। तो जो टनल्स को बनाने का काम धीरे धीरे करके चलता गया, कभी पानी आया, कभी क्योंकि बहुत कठिन। और इस वक्त हम टनल में ही जा रहे हैं। हाँ, हम भी टनल में जा रहे हैं। ये सब टनल को बनाने में बहुत मेहनत लगी जी। बीच में कभी पानी आ जाएगा, भौगोलिक परिस्थितियों का कोई ऐसा पूर्वानुमान लगाना बड़ा कठिन होता है। खैर, इस तरह से करते 2023 में ये टनल लगभग पूरी हुई। कुछ पैचअप वर्क होते होते जनवरी 2024 में फाइनली इस रेलवे लाइन को, जो आप देख रहे हैं, ये अंजी खड्ड ब्रिज देखिए हम लोग जा रहे हैं। ये जो ये पहला जो 331 मीटर नदी से ऊंचाई पर ये एक सिंगल स्टेट केबल ब्रिज है। ये एक पिलर है, आपने देखा। और ये 96 जो है ये इसके वायर्स लगे हैं मोटे मोटे, आप देख रहे हैं जाकर के। इसके ऊपर ये ब्रिज आधारित है और ये भारत की रेलवे इंजीनियरिंग का एक बड़ा अद्भुत नमूना है इसी रेलवे लाइन का। इसके बाद में अब थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि चिनाब का पुल आएगा और वो चिनाब का पुल भी जो है वो भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक उदाहरण है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा इस प्रकार का पुल है, जो नदी की तलहटी से 359 मीटर की ऊंचाई पर है। और वो पेरिस का जो एफिल टावर है उससे करीबन 35 से काफ़ी ऊंचाई पर है।
ऊपर देखा। तो ये दो बड़े एक यहाँ इस रेलवे लाइन के ऊपर एक दो ऐसे इंजीनियरिंग के उदाहरण हैं जो पूरे विश्व में भारत की रेलवे के जो इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो जब ये रेलवे लाइन का 2025 में इस रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ और इसमें संगलदान से पहले चरण में 2024 में बानिहाल से संगलदान और फिर संगलदान से कटरा का रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी फाइनली पूरी हुई 6 जून 2025 को, जब प्रधानमंत्री जी ने इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को कटरा से श्रीनगर तक लेकर गए थे। 1 साल से कम समय में, लगभग 10 महीने बाद में जम्मू में उस तरह की कैपेसिटी डेवलप हो गई कि वो एक चेंज ओवर के लिए एक बड़ा इस प्रकार की गाड़ियों के मेंटेनेंस का पूरा एक वहाँ पर व्यवस्था स्थापित की गई और प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया। और आज 30 अप्रैल 2026 को ये गाड़ी को न केवल जम्मू से श्रीनगर के बीच शुरू किया गया, बल्कि यात्रियों की जो भारी संख्या है और उत्साह है जो लोगों का, उसको देखते हुए अंदाज़ा लिया तो 2 गाड़ियाँ जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही थी, दोनों 8-8 कोच की गाड़ियाँ थीं। अब ये 20-20 कोच की गाड़ियाँ बना दी गई। एक ट्रेन में 1440 यात्रियों की कैपेसिटी है कि एक बार में 1440 यात्री यहाँ से एक बार में इसमें जा सकते हैं। 2 एग्जीक्यूटिव क्लास है और बाकी उसमें चेयर का। तो इस प्रकार से एक बड़ा छलांग लगाई। अब रेलवे को 12 महीने का, पीछे सर्दियों भी का मौसम जो आया था, बहुत बर्फबारी होती है, हम सब जानते हैं कश्मीर में, और 5-5, 6-6 फुट बर्फ जम जाती है। एक भी दिन रेलवे का ट्रैफिक कभी भी यातायात कभी अवरुद्ध नहीं हुआ और वहाँ पर रेल यातायात से यात्रियों को आने जाने में और माल की आवाजाही में बड़ी। बिल्कुल, आपसे मैं कहूँगी कि इंडिया पोस्ट न्यूज़ के दर्शकों को बताते भी चलें कि अब रियासी हम पहुँच गए हैं। रियासी जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जहाँ माता वैष्णो देवी का वो है। ये छोटा सा स्टेशन आप देख रहे होंगे, एक प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो पहाड़ियाँ हैं सारी, और ये बहुत छोटा स्टेशन इस तरह से कम जगह में बनाना पड़ता है क्योंकि ये भौगोलिक जो इसकी जो संरचना है वो इसी तरह के छोटे स्टेशन को ही सपोर्ट करती है। तो ये आप सुरक्षाकर्मी भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये छोटा सा शेड लगा हुआ है, ये फ्लाईओवर है। तो ये छोटा सा स्टेशन आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये रियासी का रेलवे स्टेशन अभी हम लोगों ने पार किया है। तो ये अब फिर नई एक टनल शुरू हो गई है इस प्रकार से यहाँ पर आकर। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सर, दरअसल अगर वंदे भारत की बात करें तो कई मायनों में ये ऐतिहासिक है, और अब क्योंकि विस्तार भी कर दिया गया है, अब ये जम्मू से श्रीनगर तक जाएगा, तो कितना फ़ायदेमंद साबित होगा यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, यहाँ के लोगों के लिए जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक तो आप देखें कि जम्मू से श्रीनगर जाने में एक समय जब सिंगल रोड हुआ करती थी तो 13 से 14 घंटे बस में बैठ करके लगते थे। मुझे बचपन में मैं गया हूँ और 14 घंटे लगते थे यहाँ से सुबह जाने में। गाड़ियाँ सुबह निकलती थीं, उसके बाद में दोपहर के बाद में कोई गाड़ी नहीं निकलती थी क्योंकि सुरक्षा को भी खतरा होता था। रास्ते में अंधेरा है, खड्ड में कहीं गिर जाए, भूस्खलन हो जाए तो कोई बचाव नहीं होता था। और गाड़ियाँ, बसें जो हैं वो एक समूह में निकलती थी और ताकि एक बस को अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरे बस से सहायता मिले। अच्छा, जम्मू कश्मीर अब जो है इसके बाद में सड़क बनी। सड़क बनने के बाद में 7 से 8 घंटे का समय है उसमें पहुंचने लगे। ट्रेन बन जाने के कारण से ये वंदे भारत एक्सप्रेस 4 घंटे 50 मिनट, केवल 4 घंटे 50 मिनट में जम्मू से श्रीनगर पहुंचा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि राज्य के लोगों को, बड़ी सुविधा है। और ये केवल सुविधा यात्रियों के आवागमन की नहीं है, मालगाड़ियाँ भी आ रही हैं। ईंधन से लेकर के, गैस से लेकर के, खाद्यान्न से लेके जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सबकी निर्बाध आपूर्ति यहाँ पर हो रही है। उससे ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होने से प्राइस भी डाउन होते हैं और लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो ये लोगों को यहाँ पर जो खेती करने वाले लोग हैं, चाहे किसान हों या छोटे जो काम करने वाले, एम्ब्रॉयडरी का काम करने वाले या हस्तशिल्प का काम करने वाले, ऐसे सभी लोगों को अपने प्रोडक्ट को बाहर दिल्ली में या और बड़े शहरों में, देश के दूसरे हिस्सों में भेजने में बहुत आसानी होती है और उसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत
सुधरती है और उसमें उनको फ़र्क पड़ता है। तो ये उनके लिए एक प्रकार से एक जीवन में खुशहाली लाने वाली रेलवे लाइन है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में जन्नत जैसी फीलिंग आती है। कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग भी कहलाता है। तो इस स्वर्ग में वंदे भारत की अगर हम बात करें, जिस रफ्तार के साथ ये चल रही है सर, यहाँ पर एक और बड़ी समस्या आती है सुरक्षा को लेकर, और ट्रेन कहीं ना कहीं निशाने पर तो होता ही है देखा जाए। तो आपको लगता है कि इसको लेकर सरकार की तरफ से पर्याप्त इंतज़ाम है? पर्याप्त इंतज़ाम है। जब ये गाड़ी जम्मू से भी शुरू की गई है और वहाँ से जो आ रहे हैं, इस गाड़ी के साथ में सुरक्षा के लिए सरकार ने विशेष तैयारी भी की है। प्रत्येक 2-2 किलोमीटर पर बाहर सुरक्षा के एक घेरा बनाया गया है, जिसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से करना अभी उचित नहीं है। इस गाड़ी के अंदर भी आरपीएफ के जवान के साथ साथ में एक ट्रेन में, कम से कम इस ट्रेन की मैं बात करूँगा, इसमें 8 कोरस कमांडो तैनात हैं, जो हर प्रकार से किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। और विशेष रूप से अगर कोई आतंकवादी हमला वगैरह होता है तो उसको तुरंत रोकने के लिए, उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए उनको पूरा प्रशिक्षण मिला हुआ है। तो ये एक इस प्रकार से कि कमांडो से सुरक्षित ये रेलवे गाड़ी है, तो यात्रियों को सुरक्षा के लिए ये पर्याप्त प्रबंध किया गया है। एक आखिरी सवाल सर, देखा जाए तो वंदे भारत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो अच्छा है ही, चाहे व्यापारिक तौर पर बोलें या घूमने के पर्पज़ से, टूरिज्म के पर्पज़ से भी लोग आए तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आसपास जो देश के लोग हैं, पाकिस्तान जैसा देश बसता है जो हमेशा भारत में आतंकवाद की खेप भेजता रहता है, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त ये निभा रहा है? देखिए, मैं आपको पिछले वर्ष का जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके संदर्भ में एक तथ्य रखना चाहता हूँ। वर्ष 2019 में जब धारा 370 यहाँ से हटाई गई और विकास के कार्य जिस प्रकार से तेज हुए और आतंकवाद की घटनाओं पर जिस प्रकार से सरकार ने काबू पाया, तो काबू पाने के बाद में जब वो ये बक्कल स्टेशन देखिए आप, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ पर, ये छोटा सा यहाँ से छोटा सा स्टेशन ये भी है। अब इसके बाद में हम लोग पहुँचेंगे चिनाब के पास। जी, अब जो सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, पहलगाम का जो अटैक हुआ था, उसके पहले इस राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ करके 2 करोड़ से ऊपर चली गई थी। और 2 करोड़ पर्यटक अगर मान लीजिए कि इस राज्य में अगर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि इस राज्य के लोगों को आर्थिक समृद्धि का कितना बड़ा एक बड़ा फायदा मिल रहा है उसको। तो जब एक आतंकवादी हमला होता है और उसमें धर्म पूछ करके लोगों की जान ले ली जाती है और पूरे देश से पर्यटकों का प्रवाह अगर रुक जाता है, ये देखिए हम लोग चिनाब ब्रिज पर आ गए हैं अभी, और ये हम लोग चिनाब ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। ये नदी के तल से, चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की हाइट पर है। आप इसको देखेंगे, ये 1.3 किलोमीटर का पूरा एक ब्रिज का पार्ट है। और वहाँ से हम लोग निकलते जा रहे हैं। देखिए सुरक्षा का किस प्रकार से वहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं ताकि इसकी रेलवे लाइन की और ट्रेन की पूरी सुरक्षा हो, यात्रियों की सुरक्षा हो। और ये पीर पंजाल की श्रृंखला है जो आप चारों तरफ से देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब लोगों को आतंकवादी हमले के बाद में अचानक उनको ऐसा लगा कि हमारी आर्थिक जो प्रगति हो रही थी वो एकदम बाधित हो गई है जी, और अब हमारी कमाई आगे समय बंद हो सकती है और हम फिर बदहाली के जीवन में जा सकते हैं, तो स्थानीय समाज उठ खड़ा हुआ। ये दबाव था, ये दबाव उनके हितों का दबाव था जो रेलवे ने उनको हित प्रदान किया था। और इस प्रकार से ये कंपेलिंग फोर्स बन करके आई रेल लाइन। और बाकी जो शांति जो की व्यवस्था है, विकास का है, ये कंपेलिंग फैक्टर बन गई लोकल लोगों के लिए कि वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाए। तो इसी तरह से इस कंपेलिंग फैक्टर में वंदे भारत का इस प्रकार से विस्तार जम्मू से जुड़ना, ये उसमें और कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल। धन्यवाद। हम
हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत जानकारी दी इंडिया पोस्ट न्यूज़ के दर्शकों को। तो सुना आपने किस तरीके से जम्मू कश्मीर यानी कि जिस जन्नत का हम जिक्र करते हैं उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, और इसके साथ ही वंदे भारत का सफ़र न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले टूरिस्ट के लिए भी उनका सफ़र बेहद सुहाना हो चला है। जम्मू कश्मीर से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।